नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको रस के बारे में बताने जा रही हूँ। रस जब भी पूछा जाता है सीबीएसई बोर्ड 10th के बच्चों से कि आपको सबसे ज़्यादा हार्ड क्या लगता है, तो वे बोलते हैं रस। रस में कुछ भी हार्ड नहीं है। देखिए, अच्छे से समझना है। रस का मतलब होता है आनंद। क्या मतलब होता है इसका? आनंद। किसी काव्यांश को पढ़कर हमारे अंदर जो आनंद का भाव उत्पन्न होता है वह स्थायी भाव होता है। रस का अर्थ होता है आनंद। और किसी काव्यांश को जब हम पढ़ते हैं, किसी भी कविता के अंश को पढ़ते हैं, तो हमारे अंदर एक भाव उत्पन्न होता है, उसको स्थायी भाव कहते हैं। अब वही अस्थायी भाव जो होता है उसी से हम रस का ज्ञान करते हैं। जो भाव हमारे अंदर आया उसी से लगा हुआ रस वहाँ पर है। कैसे है देखिए। रस है, वैसे तो रस 11 माना गया है अब, परंतु मुख्य रूप से रस 9 होते हैं। भामा, दंडी इत्यादि जो हमारे बहुत ही पुराने जो वेद के ज्ञाता हुआ करते थे, उन लोगों ने 9 रस बताया। और बाद में वात्सल्य रस और भक्ति रस जुड़ा। 10वां और 11वां रस बाद में जुड़ा। 9 रस में क्या क्या है? करुण, हास्य, श्रृंगार, वीर, भयानक, शांत, अद्भुत, रौद्र, विभत्स। करुण का स्थायी भाव है शोक, हास्य का है हास, श्रृंगार का है रति या प्रेम, वीर का है उत्साह, भयानक का है भय, शांत का निर्वेद, अद्भुत का विस्मय, रौद्र का क्रोध, विभत्स का जुगुप्सा या घृणा। तो स्थायी भाव भी मैं आपको बता रही थी। जैसे शोक स्थायी भाव है तो करुण रस होगा, हास स्थायी भाव है तो हास्य रस होगा। अगर कुछ भी हम पढ़ रहे हैं उसमें प्रेम की अनुभूति होती है तो श्रृंगार रस होगा। श्रृंगार रस का 2 भेद होता है, वियोग और संयोग। जब प्रेमी प्रेमिका एक साथ हैं, उनके वार्तालाप का काव्यांश है, हंसी मजाक का है, तो संयोग श्रृंगार। और जब दूर दूर हैं तो वियोग श्रृंगार। उत्साह स्थायी भाव वीर रस, भय स्थायी भाव भयानक रस, निर्वेद शांत स्थायी भाव आया तो शांत रस, विस्मय आश्चर्य स्थायी भाव आया तो अद्भुत रस, क्रोध स्थायी भाव आ रहा है तो रौद्र रस, और जुगुप्सा घृणा आ रहा है तो विभत्स रस। 10वां है, देखिए यहाँ पर है 10वां, वात्सल्य और भक्ति रस। वात्सल्य रस में वात्सल्य रस का स्थायी भाव देखिए नीचे दिया गया है। वात्सल्य प्रेम, मतलब बच्चों के प्रति प्रेम, और भक्ति रस अनुराग। इसका स्थायी भाव क्या होता है? अनुराग, मतलब ईश्वर के प्रति प्रेम। तो ये 11 आपका रस है। इसका आप लोग फोटो ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, सारे रस और सारे रसों का स्थायी भाव एक साथ। तो अब हमें यह देखना है कि जो बच्चे कहते हैं कि हमें रस समझ में नहीं आता, देखिए इस बार 2020 के सीबीएसई के बोर्ड के एग्ज़ाम में 10th में केवल 6 रस ही आने वाले हैं। आप लोग इसका सिलेबस जो है नेट से डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें केवल 6 रस आएंगे। 6 रस में क्या है देखिए। पहला है करुण रस, दूसरा है हास्य रस, तीसरा है श्रृंगार, चौथा है वीर, पांचवा है रौद्र और छठा है वात्सल्य रस। इसका स्थायी भाव क्या क्या है देखिए। शोक है, हास है, करुण का शोक, हास्य का हास, श्रृंगार का रति प्रेम, वीर का उत्साह, रौद्र का क्रोध और वात्सल्य का वात्सल्य प्रेम, जो मैंने बताया बच्चों के प्रति प्रेम। ठीक है। जब हमारे मन में स्थायी भाव आया शोक तो करुण रस होगा, हास आया तो हास्य रस होगा, श्रृंगार आया, रति आया, प्रेम आया तो श्रृंगार रस होगा, उत्साह आया तो वीर रस होगा, क्रोध आया तो रौद्र रस होगा, और वात्सल्य प्रेम आया तो बच्चों के प्रति प्रेम वात्सल्य रस होगा। इसके गुरु हैं सूरदास, जिन्होंने कृष्ण पर बहुत सारी कविताएं लिखी हैं, काव्य लिखे हैं।
वात्सल्य रस के गुरु हैं, माना जाता है उन्हें। तो सबसे पहला रस क्या है, ये परीक्षा में आ सकता है। सबसे पहला रस देखिए, श्रृंगार रस सबसे पहला रस है। कौन सा रस? श्रृंगार रस सबसे पहला रस है। और रस को भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में सबसे पहले देखने का मौका मिला। और सबसे पहले क्या मिला? श्रृंगार रस। श्रृंगार रस को हम रसों का राजा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रसों का राजा कहते हैं। आइए, इसके बाद हम सभी रस जो हमारे सीबीएसई बोर्ड में आ रहे हैं, तो प्रश्न कैसे आता है? प्रश्न आता है कि रस दे दिया रहेगा और कहेगा रस का उदाहरण दीजिए। तो आपको एक कविता 2 लाइन 4 लाइन लिखनी होती है, या 2 लाइन 4 लाइन की एक कविता रहेगी और आपको कहा जाएगा कि यह कौन सा रस है। बस यही 2 प्रश्न आता है। और कभी कभार आ सकता है कि सबसे पहला रस कौन सा है, रसों का राजा किसे कहा जाता है। इससे ज़्यादा कुछ नहीं आता है। तो उदाहरण है, करुण रस का उदाहरण देख लीजिए। ये करुण रस शोक स्थायी भाव है, इसका उदाहरण है। सीता गई तुम भी चले, मैं भी न जीऊँगा यहाँ, सुग्रीव बोले साथ में सब जाएंगे बानर वहाँ। जब इसमें स्थायी भाव क्या आ रहा है? शोक आ रहा है, क्योंकि यह दृश्य है कि जब राम जी अयोध्या को जाने के लिए तैयार हुए तो कहने लगे सुग्रीव कि सब लोग तो जाएंगे, आप चले जाएंगे, वो सीता जी चली जाएंगी, अब हम लोग कहाँ जाएंगे? तो बोला गया कि सुग्रीव जी ने कहा कि सब बानर अब जाएंगे। सीता गई तुम भी चले, मैं भी न जीऊँगा यहाँ, सुग्रीव बोले साथ में सब जाएंगे बानर वहाँ। सुग्रीव के यहाँ जब जाते हैं सीता को खोजते खोजते राम जी, तो वह कहते हैं कि सीता तो चली गई, तुम भी चले, अब तुम भी चल जा रहे हो, तो हम लोग कैसे यहाँ पर जिएंगे? चलो, सुग्रीव के साथ जितने भी बानर थे उन्हें सबको लेकर के वो राम जी के साथ जाने के लिए तैयार हो गए। तो यहाँ पर हमारे अंदर क्या आ रहा है? सुग्रीव के मन में क्या आ रहा है? शोक का भाव आ रहा है। इसलिए कौन सा रस है? करुण रस है। दूसरा है हास्य रस। हास्य रस का स्थायी भाव हास। शीस पर गंगा हंसे, भुजंगा हंसे, हास ही को दंगा भयो नंगा के विवाह में। शिव जी के विवाह की बात आ रही है, हंसी है, हास आ रहा है, हंसी आ रही है, तो हास्य रस हो गया। श्रृंगार में देखिए, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। संयोग श्रृंगार में राम के रूप निहारती जानकी, कंगन के नग की परछाई, ताते सबे सुधि भूली गई, कर टेकी रही पर टारत नाही। मतलब राम के रूप को जानकी निहार रही है, कहाँ? कंगन के नग में। दोनों का विवाह हो रहा है और वह कंगन के नग में उन्हें देख रही हैं, और ऐसा देख रही हैं कि पलक को हटा नहीं रही हैं, सारी सुधि बुद्धि भूल गई और केवल देखे ही जा रही हैं। तो दोनों एक साथ हैं, इसका मतलब संजोग श्रृंगार। वियोग श्रृंगार, मन की मन ही माझ रही, कहिए जाय कौन पे उधो, नाही परत कही। जब उद्धव जी आए हैं गोपियों के पास, तो गोपियाँ उनसे कहती हैं हमारे मन की व्यथा तो मन में ही रह गई उद्धव, हम किससे कहें, किसी से कह नहीं पा रहे। तो उनके प्रेमी थे कृष्ण, कृष्ण उनसे दूर हैं। यहाँ पर नायक दूर है, नायिकाएं वियोग कर रही हैं, विरह गा रही हैं, तो वियोग रस हो गया, वियोग श्रृंगार रस हो गया। ठीक है। इसी तरह वीर रस का है, उत्साह इसका स्थायी भाव होता है और कुछ नहीं होता है बच्चों, आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा। चमक उठी सन 57 में, वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। इसमें उत्साह आ रहा है कि वह लड़ती थी, हम भी लड़ें, उत्साह आ रहा है मन में, वीर रस हो गया। रौद्र रस है, क्रोध इसका स्थायी भाव। उस काल मारे क्रोध के तन कांपने, उनका लगा मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा। यह भी रामचरितमानस का है, जब सागर को मनाया जा रहा है, सागर तुम मान जाओ, हमें पार करना है, लंका में युद्ध करने के लिए जाना है, पर सागर मानने को तैयार नहीं था, लहरों को शांत नहीं कर रहा था। तब जब अंत में राम जी क्रोधित हुए तो सोता हुआ सागर जो है जाग गया। रौद्र रस है यहाँ।
क्रोध इसका स्थायी भाव है। वात्सल्य रस बच्चों के प्रति प्रेम, मैया कब ही बढ़ेगी चोटी, के तो बरस मुँह दूध पियत भय, यह अब हूँ है छोटी, मैया कब ही बढ़ेगी चोटी। तो एक बच्चा है जो अपनी माँ से कह रहा है, कृष्ण के बारे में बोला जा रहा है। तो यहाँ पर कौन सा रस हो गया? वात्सल्य रस हो गया। ये हो गया आपका रस। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दें। धन्यवाद। लाइक भी करें अगर अच्छा लगे तो। धन्यवाद दोस्तों।